हेलो बच्चा लोग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस और मेरी वीडियो अगर जो सभी को क्लियर हो तो एक बारी चैट सेशन में कंफर्म करेंगे बेटा। थोड़ा सा मुड़ गया तो उसमें थोड़ा दर्द है, तो मैंने चेयर साइड में रखी हुई है, तो बीच बीच में रेस्ट करता रहूंगा, कभी बोलोगी सर कहाँ भाग गए। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। लाइव क्लास का तो हम लोग बेटा सेकेंड यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, कॉन्जुगेटेड डाइन्स और एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हर एक का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया था। अब हमारी आज का लेक्चर स्टार्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन से। आज का लेक्चर कहां से स्टार्ट होगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन से आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो आपका बेटा वीकली टेस्ट हुआ था उसके नंबर बता देते हैं, है ना। वीकली टेस्ट के नंबर भी तो जानना जरूरी है, यस और नो बच्चे? वीकली टेस्ट के नंबर भाई जिस जिसने दिया था जानना जरूरी है। देखो हाईएस्ट मार्क्स वीकली टेस्ट जो इस बार था आपका आईयूपीएससी से, मैंने सब क्वेश्चन आईयूपीएससी से दिए थे और हाईएस्ट मार्क्स आई होप सो 12 है, 12 है 20 में से। ठीक है, आप लोगों ने छोटी छोटी मिस्टेक की है, पर मैं उन छोटी मिस्टेक को राइट नहीं करूंगा, क्योंकि एमसीक्यूज बेस आपको करने रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और वहां पर अगर जो आपने 2 की जगह 4 सेलेक्ट कर लिया तो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत है। तो मेरी नजरों में भी वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा गलत है। ठीक है, अरे क्या बोले इनको अब कि इनको यही नहीं पता है कि वीकली टेस्ट देना कैसे है। चलो कोई बात नहीं, वीकली टेस्ट कैसे देना है वो भी सिखा देंगे। और बताइए अब आप, और कोई सेवा करनी है प्रभु आपकी? प्रभु आपकी और कोई सेवा करनी हो तो बताओ। ठीक है, तुम लोगों के सामने तुम्हारा वीकली टेस्ट खोलेंगे। पहले मार्क्स बता देता हूं मैं, है ना। पहले बच्चों में मार्क्स बता देता हूं आप लोगों के, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका था सेकेंड सेम वाला। कोई भी हल्ला नहीं मचाएगा अभी, एक बार रुक जाओ बस। ऑन तो कर लो यार तुम्हारे टेस्ट, एक सेकंड रुक तो जाओ। हाँ, ये आ गया। चलिए नंबर सुन लो बच्चों अपने। बेटा अपने नंबर सुन लीजिए। किया था उसने सुन लिया हो, ठीक है, वरना इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग अपना टेस्ट ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपना टेस्ट ओपन कर लेते हैं। हमारा सेकंड सेम में वीकली टेस्ट हुआ था, तो हम लोग सेकंड सेम में चले जाते हैं। हमारा टेस्ट ओपन कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो यहाँ से सारे वीकली टेस्ट मैंने हटवा दिए, वो पीडीएफ फॉर्मेट में मैं कुछ टाइम बाद अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। चलिए आ जाओ बेटा। देखो हमारे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था बहुत इजी, बहुत इजी। ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने गलत किया है, बहुत सारे बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन भी गलत किया है, जाने क्यों? भैया दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स इज, एल्केन के अंदर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बताया तो था। सिंगल बॉन्ड हमारा एल्केन के लिए क्या? sp3, क्योंकि 4 हमारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जहां पर हमारे 3 सिग्मा और 1 पाई बने, तो मतलब क्या है, एल्कीन हो जाएगा। और 2 सिग्मा और 2 पाई बने तो हमारा एल्काइन हो जाएगा। बस sp3 लिखना था और कुछ भी नहीं लिखना था इस क्वेश्चन में।
कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, अगले वाला टेस्ट अटेंड कर लेना। पर ये धांसू टेस्ट बना था बेटा आपका, बिल्कुल बिल्कुल एक एक क्वेश्चन छाट छाट के रखे हुए थे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन आप लोगों से पूछा गया था, sp3 होता है, सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन सभी से बन गया होगा। दूसरे पहले क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स का था, लिखते भी रहना, फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। सेकंड क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट थे बेटा, 6 के 6 पार्ट, यानी कि हर ईच पार्ट 2 मार्क्स का था, ठीक है। अब पहले वाले का नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर में बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, स्ट्रक्चर में यहां से CH2 ही गायब कर दिया, तो इस वजह से उनकी नेमिंग गलत हो गई, स्ट्रक्चर में से CH2 ही गायब कर दिया। तो बेटा स्ट्रक्चर ध्यान से देख करके बनाना है। देखो बेटा इसमें पेरेंट चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये वाली होगी पेरेंट चेन। ब्रांच कितनी होगी, एक इथाइल और दूसरा मिथाइल, कौन सी पोजीशन पे, इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 और इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4। तो काउंटिंग कैसे करेंगे बेटा, राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करेंगे ना। तो बेटा कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 कार्बन है, तो क्या लिख दो, ओक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दो। और आगे क्या आ जाएगा हमारा, फोर्थ पोजीशन पे बेटा क्या है, इथाइल ग्रुप है, और फोर्थ पर ही मिथाइल ग्रुप है। जिसका भी ये नाम होगा उसका आंसर करेक्ट होगा, आंसर अपने मैच करते चलना। 4 इथाइल 4 मिथाइल ओक्टेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चे, 4 इथाइल 4 मिथाइल ओक्टेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो बेटा पंकज आपके इस 14 मार्क्स है, 14 हाईएस्ट टॉपर हो आप इस वीकली टेस्ट के, बट नोट गुड, 6 नंबर कटे हैं आपके। सेकंड हमारा आता है क्या, देखो सबसे पहले क्या करो, काउंटिंग करो, ये तो बहुत इजी था। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी। इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से क्यों, इधर से काउंटिंग करेंगे तो नंबरिंग बैठेगी 3 और 5 35 पर आएगी, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो नंबरिंग हमारी क्या होगी बेटा, 25 पर आएगी, 1 2 3 4 सॉरी 24 आएगी। काउंटिंग हमारी कहां पर आएगी बेटा, 24 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट वाली काउंटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट टू लेफ्ट वाली काउंटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे बेटा, राइट टू लेफ्ट वाली काउंटिंग को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ऐसे, चलिए कर लेते हैं काउंटिंग को सिलेक्ट, आ जाओ। क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, तो बेटा क्या आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा। और हमारी बेटा क्या है, ब्रांच चेन 2 पे लगी है, और बेटा किस पर लगी है, 4 पर, 2 और 4 पर, और सेम ब्रांच चेन है तो 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिस बच्चे का आंसर ये होगा मतलब आपका आंसर करेक्ट है बेटा, मतलब आपका आंसर करेक्ट है बच्चे, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। ओके, आ जाइए आगे मूव ऑन करते हैं। साइक्लो वाला, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है, ना जाने क्यों। किसी ने क्या किया, यहां से काउंटिंग शुरू कर दी, किसी ने क्या किया, यहां से काउंटिंग शुरू करी, अच्छी बात है, पर ऐसे घुमा करके ले गए, क्यों भैया, ऐसा क्यों करा बेटा, एक बात बताओ, आपने इधर से काउंटिंग शुरू करी 1 2 3 4, यानी कि 14 पर आई हमारी ब्रांच चेन, और इसको ऐसे काउंटिंग करोगे तो 1 2 और 3, तो भैया 13 पे आएगी ब्रांच चेन। तो छोटी वाली को सिलेक्ट करो ना, ऊपर से जाओगे तो कोई दिक्कत है क्या, एलर्जी है क्या बच्चे, नहीं सर। तो ये वाली काउंटिंग करेक्ट होगी बेटा, ये वाली काउंटिंग हमारी करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब लिख दो, देखो क्या है बेटा, हमारा 1 और 3rd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, 5 हमारे कार्बन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है,
तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? देखो सिंपल सी नेमिंग है, 1,3 डाइक्लोरो, है ना, और पेंटेन। और बेटा क्या आ जाएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो। बस इतना तो इजी था, 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। अब यहां पर बच्चों ने क्या किया, इसको बस 1,4 लिख दिया था। आपने क्या किया था बेटा? इसको 1,4 लिख दिया था, वही क्वेश्चन मैंने गलत काट दिया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसे ही दिए रखेगा एमसीक्यूज में, 1,3 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो, है ना। तो 1,3 और 1,4 में आप कंफ्यूज ही आ गए, आपने 1,4 वाला टिक कर दिया, तो वो तो गलत हो गया ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? 1,3 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। अभी तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है? आगे मूव ऑन करते हैं। 4th नंबर हमारा कहां से है बेटा? डबल बॉन्ड दिख गया, मतलब क्या है बेटा? ये इन वाली बात आ गई। ठीक है, अब देखो यहां पर भी बच्चों ने क्या गलती की, उन्होंने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट ही नहीं किया। सबसे पहले तो कैसे चले गए? इस तरीके से चले गए। क्यों भैया, क्यों गए ऐसे? भैया इस चेन को ऐसे सिलेक्ट करते ना, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ बच्चों ने ऐसे भी सिलेक्ट की चेन को, पर वो भी भटक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊपर से नीचे नहीं लेकर के आए, नीचे से ऊपर की तरफ सिलेक्ट की। क्यों भैया? देखो बेटा दो दो रीजन है हम लोग ऐसे चेन को सिलेक्ट करें। पहला रीजन बताऊंगा, डबल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर पर ऊपर से काउंटिंग करने पर आ रहा है। दूसरा रीजन, अगर जो हम इस ब्रांच चेन की भी बात करें, अगर जो नीचे से काउंटिंग करते हैं तो तीसरे नंबर पर आएगी, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो दूसरे नंबर पर आएगी। जैसा आपको ठीक लगे उस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या लिखोगे? काउंटिंग कैसे होगी? 1, 2, 3 और 4। तो बेटा क्या है हमारा? 2 पोजीशन पे क्या है? 2 मिथाइल। और बेटा क्या है हमारा? 1, 2, 3, 4 क्या है बेटा? ब्यूट। और क्या जाएगा बेटा? इन लिख लो, या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। जैसा आपको सही लगे आप उस प्रकार से लिख सकते हो। 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ऐसे लिख लो 2 मिथाइल ब्यूटीन, ऐसे लिख लो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, या फिर आप लोग और भी एक और तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख लो, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ऐसे भी लिखो जैसे आपको ठीक लगे। अब इनमें से आपने जो भी नाम लिखा होगा वो करेक्ट होगा, और नहीं लिखा है तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलो अब आ जाओ, ये हमारे पास में था एक शक्ति पतास्त्र अस्त्र, है ना, जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन में दिया था। अब यहां पर भी बच्चे क्या कंफ्यूज हो गए? यहां पर भी बच्चे क्या कंफ्यूज हो गए? उन्होंने क्या कर लिया कि अपनी चेन ऐसे ला करके ये सिलेक्ट कर ली। क्यों? या फिर उन्होंने क्या किया, यहां से काउंटिंग स्टार्ट की और इन दोनों को ब्रांच चेन मान लिया। क्यों? क्यों किया बेटा ऐसा? देखो काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन एटम्स है यहां पर। ठीक है, या फिर चाहो तो इस प्रकार से भी काउंटिंग लेकर के जा सकते हो, पर वो गलत हो जाएगी अगर जो ऐसे काउंटिंग लेकर के जाओगे। क्यों बेटा? क्योंकि इस प्रकार से 7 ही कार्बन इन्वॉल्व होंगे, और इस प्रकार से 8 हो रहे हैं, तो प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? ये वाली। काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? इधर से। ठीक है, अब लिख दो नाम। 4th पर क्या है? 4 इथाइल। ठीक है बच्चे, कितने कार्बन है? 8, तो क्या जाएगा? ऑक्ट। ठीक है, और हमारे 3rd पोजीशन पे क्या है?
ओक्ट 3 इन, ये हमारा नाम आ जाएगा 4 इथाइल ओक्ट 3 इन। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक ठीक है, ठीक है बेटा, यस और नो बोलेंगे। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट हमारा क्या होगा भैया, अब इसकी नेमिंग। इसमें भी बच्चों ने क्या किया, आप लोगों ने देखो सबकी गलती भी बताता चल रहा हूं। क्या किया, पेरेंट चैन इसको मान लिया जी, प्रिंसिपल चैन इसको मान लिया, और डाई थाई लिख करके नाम लिख दिया और बोल रहे हम तो भैया हो गए, हो गए हम तो छत्रपति शिवाजी राव महाराज। काहे को हो गई जी, काहे को हो गए भैया, नंबर काउंट करो ना, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 7 ही कार्बन आ रहे हैं। और मैं भैया अगर जो इस चैन को सिलेक्ट कर लूं तो कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन होंगे। तो भैया 7 वाली को सिलेक्ट करूं या 9 वाली को, तो आप बोलोगे सर आंख बंद करके 9 वाली को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जिसने भी वो गलती की होगी उस पे मन में आ गया होगा, आ जाइए। चलिए अब काउंटिंग किधर से करें, देखो अगर जो हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो भी 4th नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से काउंटिंग करते तो बेटा 5th नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब देखो 3 पर मिथाइल और 7 पर मिथाइल, तो 3,7 डाई मिथाइल, 3,7 डाई मिथाइल। और बेटा कितने कार्बन है, 9, यानी कि क्या आ जाएगा, नन। और बेटा क्या है, 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो 4 इन आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? एक मिनट भाई, ट्रिपल बॉन्ड है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड है, हम तो कंफ्यूज आ गए। आइन आएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी सॉरी आइन आएगा, क्षमा। 2 इथाइल 6, ओ भाई इथाइल कहां आ गया इधर बेटा, इथाइल कहां से लेकर के आया तू, इथाइल कहां से लेकर के आए बेटा पंकज, यहां पर इथाइल कहां से आया, 3,7 डाई मिथाइल नन 4 इन। बेटा इन नहीं आइन आएगा बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा है, हाँ ट्रिपल बॉन्ड है, हमने आइन कर लिया और सॉरी भी बोल दिया। ठीक है, आपके बोलने से पहले ही हमने करेक्ट कर लिया। ये 6 के 6 क्वेश्चन अभी तक जो सोल्व कराए बच्चे, समझ में आए या नहीं आए? जिससे नाम नहीं बने उसको लग रहा है कि हाँ अब मैं कर लूंगा, जल्दी बोलेंगे बेटा। अभी तक की क्लास अच्छी लग रही है नहीं लग रही है? राइट डाउन इन चैट सेशन बच्चों, राइट डाउन इन चैट सेशन बच्चों एक बार जल्दी से। अभी तक की क्लास में जितनी चीजें बताई गई हैं क्लियर है सभी को? देखो वीकली टेस्ट भी डिस्कस हो रहा है बेटा साथ के साथ ही। बोर तो नहीं हुए अभी तक, मजा आ रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो ओके, चलो ठीक है बच्चे, एक सेकंड रुको, चलो आ जाओ आगे मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एल्कोहल, हलवा क्वेश्चन होगा। जिस बच्चे को मैंने डिग्री ऑफ एल्कोहल पढ़ाया है उसके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होगा, और जो पहले से जानता है तो उसके लिए तो होगा ही भैया। ठीक है, पर जिस बच्चे ने मेरी क्लास में पढ़ा है वो तो आसानी से कर लेगा। ये कितने डिग्री अल्कोहल है, बोलोगे सर 1 डिग्री। ये कितने डिग्री अल्कोहल है बेटा, क्या है, कौन से वाला अल्कोहल है ये, ध्यान से देखो कौन से वाला है, वो सुपर वाला, सुपर वाला, याद आ रहा है, याद आ रहा है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। देखो देखो सोचो, जहां पर कार्बन किसी से भी अटैच ना हो तो क्या होगा बेटा, 0 डिग्री। ये वाला अल्कोहल कितने डिग्री होगा, आप बोलोगे सर यही तो 2 डिग्री है, इसी को तो हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, यही तो करेक्ट आंसर है सर। ये वाला कितने डिग्री होगा बेटा, हमारा कार्बन 3 है, CH3 है और OH है, कितने डिग्री होगा, सोचो सोचो जरा तुम। ये ऑप्शन ही गलत है बच्चे,
भैया कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर CH3 कर देंगे और इधर OH कर देंगे, तो ये तो वैलेंसी ही नहीं पूरी हो रही। ये हमने ऑप्शन ही गलत दिया था, ये बेटा ऑप्शन ही गलत था आपके सामने। तो जिस बच्चे ने इसको सोच लिया होगा तो बेटा उसका गलत हो गया होगा। इसका ऑप्शन सही करेक्ट कैसे होता? CH3 का होल थराइज कार्बन और OH, तो देन इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बन जाती और ये हमारा क्या होता बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल होता, यानी कि टर्शरी अल्कोहल। और लास्ट वाला नन ऑफ द अबव, भैया हमें तो मिल गया हमारा करेक्ट आंसर, तो ये भी गलत ऑप्शन है। ये ऊपर के 4, ऊपर के 2, नीचे के 2 गलत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात। चलिए, और कुछ बच्चों ने क्या किया भैया, एक पेपर देखा और पेपर आगे पलटा ही नहीं। मेरे चांद अगले पेपर पे भी क्वेश्चन थे, इधर मेरे पेपर जब भी मैं बनाता हूं ना इधर पढ़ लिया करो। प्रिंटेड पेज कितने हैं? 2 लिखा है। ऐसी गलती एग्जाम में मत करके आ जाना कि जल्दबाजी में पेपर ही नहीं पलटा सर हमने तो, और पीछे वो क्वेश्चन था जो मेरे से आता था, है ना। कभी फिर घर आके बोलो हाय रब्बा मैं तो लुट गया रे तेरी मोहब्बत में, ऐसा नहीं करना भैया। पेपरों को पढ़ लिया करो। तुम्हारे पेपर पे भी ये चीज लिखी हुई आती है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो ये देखा करो भैया तुमने कितने पेज नंबर तक पढ़ा है। इधर 2 लिखा था, तुमने बस सोचा ही बस इतने सारे क्वेश्चन हो गए तो सर ने यहीं पर ही 20 नंबर दे दिए होंगे, ऐसा ना मेरे चांद। इधर भी 3 क्वेश्चन थे। चलिए आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सीधी सी आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। आपको बेटा एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। अब इसका पहले स्ट्रक्चर बनाओ, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ किस प्रकार से बनेगा। CH CH3 CH3 है ना। आगे बढ़ो, ये तो CH ले लिया, आगे CH ऊपर OH आ जाएगा। आगे बढ़ो CH2 आ जाएगा। आगे बढ़ो कार्बन, आगे बढ़ो बेटा, इस कार्बन पर क्या है हमारे 3 हमारे इथाइल ग्रुप लगे हैं, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब कर दो काम को जिसके लिए तुमने IUPAC सीखा है। देखो बेटा अब कैसे करेंगे काउंटिंग, देखो इस चैन को सिलेक्ट कर लो, सीधी वाली कोई, भाई ऐसे भी जाओगे तो भी वही बात है, तो सीधी कोई स्ट्रेट चैन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इधर से काउंटिंग करेंगे तो 4th नंबर पर हमारी फंक्शनल ग्रुप, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 3rd नंबर पर। तो क्या बाबू मशाई इधर आओ, आओ भैया, ऐसे काउंटिंग कर देंगे हम तो इसकी। तो किसी को कोई शक? हाय कोई शक? बोलो, चलो आ जाओ। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से नंबर पे बच्चे, 2, 5 एंड 5। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2,5,5 ट्राई मिथाइल। और बेटा क्या है हमारा, 6 कार्बन है तो हेक्स। और बेटा 3rd पोजीशन पे क्या है बेटा हमारा, ओल आ जाएगा, क्योंकि कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है OH है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, और उसके लिए हमारा सफिक्स यूज होता है ओल। ओल ओल ओल, तो इसका नाम ये हो जाएगा। या फिर आप इसका नाम ऐसे भी देख सकते हो, 2,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्स, एक्स मत लिखना भी, 3 हेक्सेनोल, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक और तरीके से नाम लिख के बताते हैं इसका, बहुत तरीके हैं बेटा, बहुत तरीके हैं। 2,5,5 ट्राई मिथाइल, ठीक है, हेक्सेन, और क्या आ जाएगा बेटा 3 ओल, और ये O है तो E को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो 2,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 3 ओल, ये नाम जिसका होगा
उसका आंसर करेक्ट होगा 1,3 हेक्सेन। अच्छा, ए भाई 1,3 कहां से आ गया? ए सर तेरे को मस्त है क्या? ए भाई क्या हो गया? ओ एक मिनट, तेरा को क्या हो गया? तेरा को क्या बात होगी भाई? 13 को क्या बात होगी भाई? 2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही है बेटा, राइट। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों ने गूगल पेस्ट करके लिखा, सच्ची में मेरे को आंसर पढ़ते के साथ ही पता लगा कि बच्चे ने गूगल पेस्ट करके लिखा है ना। क्या किया उन्होंने? CH3 लिखा, O, CH2 और CH3। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड गूगल से पूछा उन्होंने, है ना। और बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि गूगल ने उनको थोड़ा सा, अगर जो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग बात करे तो इनको क्या बोल दिया कि इसको एल्केन के केस में ले गए, जबकि ये ईथर है, जबकि ये ईथर है। वो गूगल इनको एल्केन के केस में ले गया, है ना। तो भैया क्या होगा इसका नाम? भैया सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लो बेटा। CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है भैया, क्या है? इधर मिथाइल ग्रुप लगा है, इधर क्या लगा है? इथाइल ग्रुप लगा है। तो क्या बोल देंगे बेटा? क्या नाम बोल देंगे इसका? इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। बताओ, बहुत इजी था क्वेश्चन ये तो। इथाइल मिथाइल ईथर। भाई ये 13 तारीख का क्या केस है वो तो बता दो, मुझे भी तो कोई बता दो, हम भी तो जानने में सक्षम होने चाहिए ना। क्या बोल रहे हो? इट्स ईथर, वाह, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। इट्स ईथर, व्हाट आर यू डूइंग? इट्स ईथर एंड यू assume that it is alkane? No, this is ether बेटा, ईथर। ठीक है सर, हमारा MST है। MST का मतलब क्या होता है भाई? ये MST भाई इतनी सोच देगा यार, मैं व्हाट्सअप नहीं चलाता, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, मैं फेसबुक नहीं चलाता, तो भैया मुझे MST का मतलब नहीं पता। ये MST वाला वो वाला MST है क्या? बेटा वहां पर जाओ, जब मैंने आपको क्या लिखाई थी, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखाया था, तो वहां पे एल्केन पहले आ रहा था या ईथर पहले आ रहा था? मिथोक्सी लिख सकते हो, वो वाला का जो नहीं, मैंने गलत नहीं बोला उसको, उसको गलत नहीं बोला, बट वो चीज तो देखो ना जो मैंने आप लोगों को लिखाई है। अरे तो तुम यार रिजल्ट की बात कर रहे हो यार, और सेशनल एग्जाम को MST कब से बोलने लगे? एक बोल रहा है MST का मतलब मस्त, तो यह उसको 13 तारीख को मस्त होना है। कैसी बात करते हो यार, वो बोल रहे 13 को MST है, तू बोल रहा है MST का मतलब मस्त, तो मतलब कि उसको 13 तारीख तक वेट करना है कि मैं 13 को मस्त रहूंगी है। हाँ वो भी सही है, वो भी सही है बेटा, ठीक है, वो भी सही है, बट मेनली हम लोग यही नेमिंग करेंगे। ओके ठीक है, चलो आ जाओ लास्ट हमारा। अब लास्ट में भी बहुत सारे बच्चों ने खुराफात दिखाई, बताते हैं क्या खुराफात दिखाई उन्होंने। क्या किया इसको, ये वाला चलो ठीक है, इसको लिख लेना, जिसने मिथोक्सी के अकॉर्डिंग लिखा है वो भी सही है। लास्ट वाले क्वेश्चन में बच्चों ने क्या खुराफात दिखाई, देखो बेटा, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या है ओपन करके लिख लेते हैं। CH है, इसके साथ में हमारा CH3 अटैच है, और एक इधर CH3 अटैच है। उसके आगे बढ़ेंगे तो बेटा हमारा CH2 है, CH2 से आगे हमारा CH है, जिसके साथ में हमारा सिंगल बॉन्ड के साथ में CH3 अटैच है,
और फिर हमारे पास में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है। तो बच्चों ने क्या किया, मेरी बात सुनना, देखो तुम लोगों को भी हंसी आ सकती है। देखो क्या किया उन्होंने, इस ग्रुप को अलग लिया, इस ग्रुप को अलग लिया, इसको क्या मान लिया उन्होंने, क्या माना बेटा, कीटोन, और इसको क्या मान लिया, अल्कोहल, और इसके अकॉर्डिंग नेमिंग कर दी। अरे गधो, पागलो, इसको अगर जो मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या भैया? यहां फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, बस ये करना था, पर ये बॉन्ड टूटे हुए देखे तो ये दो दो फंक्शनल ग्रुप बना दिए। ठीक है भैया, एमएसटी का मतलब बता दो गुरु, वरना मेरे को लगता रहेगा तुम्हारा 13 का एमएसटी पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ये बेटा हमारा क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH नहीं लिखा, फिर से देखिए। किधर नहीं लिखा, चलो आ जाओ। अब कैसे नाम करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे भाई इसकी, मेन चीज आ जाती है नेमिंग पे। तो बेटा काउंटिंग किधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप यहां पर है तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ठीक है बेटा, अभी भी आपका नेमिंग गलत है, यहीं पर आपका क्वेश्चन पे नंबर कटे बेटा पंकज, यहीं पर क्वेश्चन पे नंबर कटे बेटा। फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे कहां है बेटा, फिफ्थ पोजीशन पे कहां पर लग गई आपकी ब्रांच चैन बेटा, हमारी 2 और 4 पर है, तो 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल, और बेटा कितने कार्बन है, 5, तो क्या जाएगा, पेंट और 1 ओइक एसिड। ठीक है, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 2,4 डाई मिथाइल 1 पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो आपको जैसी नेमिंग लिखनी है उस प्रकार से बेटा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, यहीं पर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है पंकज। 5 बेटा, 5 फिफ्थ पोजीशन पे कहां पे फंक्शन ग्रुप, खुद से चेक करो आप। ठीक है, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग 1 मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बताओ, टेस्ट वीकली टेस्ट जो आपका हुआ था, सभी बच्चों को जितने क्वेश्चन दिए हैं क्लियर है बेटा, क्लियर है नहीं है, ये आपके नीचे लिखा रहता है सेकंड सेमेस्टर बाय बीएससी फार्मेसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीकली टेस्ट आपका, ये आपका कंप्लीट वीकली टेस्ट है बच्चों, 20 नंबर का था आपका, हाईएस्ट मार्क्स 14 है पंकज के, फिर 10 है, 12 है, 11 है, 2 भी है, 00 भी है। ओह मिड सेमेस्टर टेस्ट, ओके फिर ठीक है, चलो ठीक है कोई बात, मेरे को लगा रिजल्ट आ रहा तुम्हारा 13 तारीख को। चलो क्लियर है बच्चे, यस और नो, फटाक से बोलेंगे टेस्ट, वीकली टेस्ट जो इस वीक हुआ था संडे को, सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा, एक बारी फटाक से, जल्दी से फटाक से चैट सेशन में लिख के बोलेंगे।
स्क्रीन ब्लर हो गई क्या? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। चलो बेटा देखो, मिथोक्सीथेन सही तो है, पर पहले प्रायोरिटी तो हम ईथर को देंगे ना। वो आपने नाम लिखा है तो ठीक है, अगर जो आपने मिथोक्सी के अकॉर्डिंग लिखा है, पर मैंने तो ईथर के अकॉर्डिंग दिया था ना। बात समझ में आ रही है? आपको तो ईथर फंक्शनल ग्रुप का एज्यूम करना था ना, बात ये है। फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स का टाइम टेबल बेटा अभी कुछ नहीं है, आपका कंटेंट कंप्लीटली वहां पर अपलोडेड है, लाइव क्लासेस कोई भी डिलीट नहीं की गई है। जिस बच्चे के पास अभी भी कोर्स ओपन है वो देख भी सकता है, कंप्लीट कोर्स वहीं पर जो का त्यों है, क्योंकि हमारी पॉलिसी वो नहीं है कि सेमेस्टर खत्म तो बच्चे का कोर्स खत्म। जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी तब तक चीजें चलती रहेंगी। फर्स्ट सेम के रिजल्ट में अगर जो आपका जो रिजल्ट आ गया है, अगर जो उसमें बैक है, तो आप कोर्स में अगर जो ज्वाइन है तो आप बैक की अपनी प्रिपरेशन करिए उसी कोर्स से, अलग से कोई भी अदर कोर्स बाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, फर्स्ट सेम के किसी भी टॉपिक में रिगार्डिंग कोई भी इश्यू होता है तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क करें, ठीक है। हम आपकी अब आवश्यक तौर से सहायता करेंगे, क्योंकि कि आपकी बैक लगी है, ठीक है, तो जरूर सहायता करेंगे। और अगर जो आप मेरे बच्चे थे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, मेरे पढ़ाया हुआ है और आपकी फिर भी बैक आई है, तो पहले तो 2-3 बात सुनाऊंगा, फिर उसके बाद में तुम्हारी क्वेरी सोल्व करूंगा, ठीक है, कि बैक आई क्यों। तो बेटा आपका कोर्स नहीं दिखता तो वैलिडिटी कंप्लीट हो गई होगी यार, कैसी बात करते हो। इधर आओ, चलो अब चलो, बहुत हो गई मजाक मस्ती। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हाइब्रिडाइजेशन हमारे कोर्स के अंदर sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा गया है, पर हम sp3 भी, sp2 भी और sp भी तीनों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। बेटा हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो वर्ड हाइब्रिडाइजेशन है इसका मीनिंग होता है बेटा मिक्सचर, ठीक है। एक चीज याद रखना, मास्टर कोर्स वाले बच्चे भी, अगर जो कुछ क्लास में बीच में नेटवर्क इश्यू हुआ तो ये पीडीएफ आज की होप सो तुम लोगों को ना मिल पाए, तो साथ के साथ नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, तुम्हारे पास जो नोट्स गए हैं, हर एक बच्चा साथ के साथ ही नोट्स बनाता रहे, ये मैं आप लोगों से आज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है। बेटा हम नंबर बता दिए, लेक्चर को दोबारा से देख लेना। हाइब्रिडाइजेशन मींस क्या होता है बेटा? मिक्सचर। ये हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग है, ठीक है। अब मिक्सचर किसका? मिक्सचर किसका? तो एक लाइन हम लोग यहां पर लिखेंगे, एक बहुत प्यारी सी लाइन बेटा हम लोग यहां पर लिखेंगे। वो लाइन क्या है? इधर आ जाओ। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है? मिक्सचर है किसका? हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। बेटा जिसके पास में नोट्स गए हुए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना पहले तो, आपके नोट्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है। यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, ज्यादा चीजें ओरली समझाने की कोशिश करूंगा, बट आपके नोट्स जो है थियोरटिकल पोर्शन वहां से देख लेना, कंप्लीटली मैच होगा, ठीक है। यहां पर मैं बस हिंदी में एक्सप्रेस करूंगा, क्योंकि ये समझने वाली चीज है, क्योंकि एकेटीयू से 2 नंबर में पूछ लेगा कि राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड, तो कैसे करोगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में अभी आगे जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में आगे बढ़ेंगे आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे, और उनका जवाब तुम्हारा भाई देगा, है ना, तुम्हारा भाई। सीरियस मत लेना इस बात को, ठीक है। अब बात आ जाती है बेटा, हमारा एक नया टर्म आया हमारे पास में यहां पर, और नया टर्म क्या है हमारे पास में? मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है?
मिक्सचर का मतलब क्या है, कोई भी दो चीज को एक साथ में मिला देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया बेटा, शुगर लिया, शुगर लिया और उसको वाटर के अंदर मिला दिया, तो ये दोनों बेटा हमारा क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, है ना भाई। अगर जो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया बेटा, साल्ट लिया, बोले तो नमक, और इसको मैंने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, है ना, तो बेटा दोनों क्या बनाएंगे, मिक्सचर। यस और नो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा बेटा। तो अब हमारा ऑर्बिटल मिक्सचर की क्या बात है, अब बात आ जाती है हमारी ऑर्बिटल मिक्सचर की। तो ऑर्बिटल मिक्सचर वाली क्या बात है, देखो यहां पर बेटा मैं एक ऑर्बिटल बना रहा हूं हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी प्यारी सी लैंग्वेज में हम इनका नाम लेंगे सम्मान के साथ में, इनका नाम क्या होता है बेटा, इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसके बेटा, अपने एस ऑर्बिटल का। ठीक है, ये हमारा मान लो हमने मिक्सचर की बात की, क्या होता है। अब मेन चीज हमें यहां पर पढ़नी है, साथ में हम लोगों ने क्या लिया, प्लस, हमारे पास में क्या है बेटा, ऐसे इनफाइनाइट का साइन देखा है, इनफाइनाइट वाला, ये हमारा क्या बेटा, ये भी हमारा एक ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, पी ऑर्बिटल है। ठीक है, और यहां से जो हमारा ये एस और पी ऑर्बिटल है, इनसे बेटा हमारा क्या बनेगा, एस और जो पी ऑर्बिटल है हमारे, यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा, जी, इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये बेटा हमारा क्या है, जो इधर हम लोगों ने बनाया है, ये हमारा क्या बेटा, मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आई बात, समझ में आई बात या नहीं आई, और क्या बोलेंगे इसको, इन तीनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो, मेनली आप लोग नाम यही पढ़ोगे एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि एस है और पी है, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ गए, इसी को हम क्या बोलते हैं कि एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, बात समझ में आई इतनी या नहीं आई, यस और नो बोलेंगे, राइट डाउन इन चैट सेशन जल्दी से। यस और नो बेटा, जल्दी से फटाक से चैट सेशन में लिखेंगे। सर लेट थी क्लास कंटिन्यू, ओ दादा रे भैया, 1 घंटा हो गया क्लास को चलते हुए, कैसी बात कर रहे हो, मेरी 4th सेम में क्लास है अभी,
कैसी बात है, कितना झूठा है आदमी है यार। हमारे को कितना झूठा इल्जाम लगा कि लेट थी सर, सर लेट थी क्लास, कंटिन्यू टिल 10 o'clock। बताओ, चलो डेफिनेशन लिखो। व्हेन different atomic orbital, when different atomic orbitals or nearly different, देखो व्हेन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर नियरली डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां पर हम लोग और क्या लिखेंगे, नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, इसको नियरली सेम करो। नियरली सेम एनर्जी, देखो देखो दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल है, या तो दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल या फिर बेटा क्या, नियरली सेम एनर्जी वाले हमारे ऑर्बिटल कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ में, यानी कि क्या, कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म a new hybrid orbital is known as hybridization। देखो बेटा, हमारे जब दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे और एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है बेटा हाइब्रिडाइजेशन की। क्लियर है डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की? क्लियर है नहीं है? आगे बढ़ेंगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर जो हम लोग बेटा हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ते हैं। वो दोनों इंपॉर्टेंट टर्म हमारी क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट टर्म हमारी क्या है बेटा? सबसे पहले हमारी मोलिकुलर ज्योमेट्री के बारे में, सबसे पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या, मोलिकुलर ज्योमेट्री के बारे में। मोलिकुलर ज्योमेट्री, मोलिकुलर ज्योमेट्री बोले तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स रहती हैं, उनके साथ में बॉन्ड आपस में अटैच रहते हैं, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है ना बेटा, तो वो क्या है बेटा, हमारी मोलिकुलर ज्योमेट्री बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? मोलिकुलर ज्योमेट्री। यस सर, क्लियर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे यहां पर क्या जाएगा बेटा, बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास में यहां पर क्या जाएगा, बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कि दोनों ऑर्बिटल्स आपस में बाइंड कैसे हो रहे हैं, कौन से बॉन्ड के थ्रू बाइंड अप हो रहे हैं, हमारे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू, हम लोग उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को खत्म कर देंगे और हमारे पैराफिन के यूजेस को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई, आप सभी को एक बारी चैट सेशन में लिख करके बताएंगे, और क्लास कैसी लगी प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे, उसके बाद में आज की कक्षा का समापन करते हैं। एक बार फटाक से बोलेंगे बेटा कि कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, यस और नो बच्चे?
चलिए, ओके, समझ में आया है। चलो, तो आज का सेशन यहीं पर ऑफ करते बेटा। कल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को, सॉरी नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग खत्म कर देंगे। और इस वीक हम लोग कहां तक पढ़ लेंगे सेकेंड यूनिट में वो भी बता देता हूं। E1 और E2 तक हम लोग कंप्लीटली खत्म कर चुके होंगे इस वीक, ठीक है। जो हमारी सैटरडे में क्लास होगी ना, सैटरडे की क्लास में E1 और E2 हमारा खत्म हो चुका होगा। और अगर जो नहीं भी खत्म होगा तो आज ट्यूसडे है ना, संडे, संडे में तो क्लास ही नहीं होगी यार, ठीक है। तो हमारा E1 और E2 हम लोग खत्म कर चुके होंगे। ओके बेटा, चलो, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई बोरिंग या फिर कोई पढ़ाने का तरीका अगर जो गलत लगा हो तो उसका भी फीडबैक दे दो अभी, उसका भी अभी फीडबैक दे दो, ठीक है। अगर जो पढ़ाने का तरीका ना अच्छा लगा हो, चीजें समझ में ना आई हो, तो उसके लिए भी अभी बोल देंगे, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में पीडीएफ तो अपलोड करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई जरूरत है, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ नहीं अपलोड होगी, आप लोगों को याद रखिएगा, क्योंकि आज हम लोगों ने इतना ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है, एक तरीके से वीकली टेस्ट को ही डिस्कस किया है ना। सर फर्स्ट यूनिट नोट्स को अपलोड, अरे भाई यार, यार तुम लोग कंटेंट बेटा एटलीस्ट कंटेंट तो चेक कर लिया करो बेटा, कम से कम कंटेंट जो अपलोड हो गया है उसको चेक तो कर लिया करो ब्लेम करने से पहले। मैंने हर एक लेक्चर के साइड में नोट्स को प्रोवाइड कराया है, हर एक लेक्चर की साइड में। मास्टर कोर्स किधर है सेकंड सेम का? मास्टर कोर्स पर कठो अभी अभी देखा, बेटा हर एक लेक्चर की साइड में नोट्स मिलेंगे। मेरे सब्जेक्ट जितने क्लियरली आप लोगों को दिख रहे होंगे ना, ये थंबनेल वमलेन लग के, वो पीडीएफ भी बिल्कुल साइड में उसी लेक्चर की, है ना। ये सेकंड यूनिट में भी 2 लेक्चर, दूसरा लेक्चर अभी रनिंग में है ये, है ना हमारा, ये भी देख लो। उसके बाद में इधर आ जाओ, वन शॉट जो यूनिट कवर कराई थी उसके भी पीडीएफ है, थंबनेल के साथ में है। फिर भी आप लोग ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, ऐसे मत बोला करो। और समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय। सो चैंपियंस, अगर जो आप लोग भी इसी प्रकार का कंप्लीट कंटेंट में और सभी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें। वहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, महा मैराथन क्लासेस, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, होम डिलीवरी नोट्स, प्रैक्टिकल, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो जस्ट जाइए बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।